अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं तो आप पाकिस्तान के अंदर आपने इतने बड़े बड़े नमूने देखे होंगे कि मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें हैं, कुछ नमूने हैं जिनको मैंने देखा है और लिटरली तौर पे मैं उस टाइम के ऊपर एक शौक के अंदर चला गया कि कोई बंदा ऐसा कंटेंट कैसे बना सकता है जो कि खत्म लेवल का, एक नंबर का बेकार कंटेंट, और उसके इतने मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स और मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर एक ही मशहूर चीज है जिसके नाम है मिस्टर चीपा। अब मिस्टर चीपा तो नाम है नहीं, दिया गया है किसकी तरफ से वो भी आपको पता है, लेकिन थोड़ा वो डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि भाई उस बंदे के साथ चक्कर क्या चल रहा है। अब देखें, उम्र में तो मेरे साथ बहुत बड़े हैं, आई एम रिस्पेक्टफुल, उनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं जब भी उनके से मिलूंगा, अगर आगे फ्यूचर में मिलते हैं तो मैं जरूर मिलूंगा, और अगर फ्यूचर में मिलते हैं तो मैं लाजमी रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन यार मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी टीम मेंबर्स जो है ना, जो उन्होंने टीम बनाई हुई है ना, वो क्या बनाई हुई है भाई। लिटरली तौर पे अगर आप देख लो और सिर्फ जस्टिफाई करने की कोशिश करो ना कि यार ये कोई कंटेंट है, और इस बंदे से, ऐसी दाढ़ी वाले के साथ, दाढ़ी को मैं जज नहीं करता, लेकिन एक ऐसी बड़ी उम्र का एजेड बंदा जिसकी वाइट दाढ़ी है, जो अपनी एक उम्र गुजार चुका है, उसके साथ एक ऐसी टीम काम करती है जिसका कंटेंट की सोच, कंटेंट की जहनियत, कंटेंट का टॉपिक इतना ही कोई फारिग है कि मैं तरस खा रहा होता हूँ कभी कभार कि यार मुझसे मांग लो कंटेंट, मैं दे देता हूँ, मेरे पास बहुत कंटेंट है, लेकिन बनाने वाले बन जाओ आप। लेकिन क्या चक्कर है कि भाई उनकी टीम को समझ में नहीं आ रही है। अब देखो ना भाई, आवाम ले दे के पीछे लगी हुई है, जलील कर रही है, हर कोई पकड़ के जो है ना, पकड़ पकड़ के जो है ना रगड़े दे रहा है। अब उसमें चीपा साहब जो है ना बेचारे फजूल के बदनाम हो रहे हैं। कंटेंट देख लो उठा के, कंटेंट के अंदर क्या है, वो अभी एक पिक्चर वायरल हुई और उसके अंदर जो है चीपा साहब कह रहे हैं कि एक बच्चा है, उसको जो है ना सब काला काला कहते हैं। अबे काला कहते हैं तो काला दिखाओ ना, तुमने उसके ऊपर डिस्टम्बर लगा दिया काले कलर का और उसको जो है ना काला दिखा रहे हो। भाई अच्छा खासा गोरा बच्चा था, उसको तुमने काला कर दिया। अगर आपको इज्जत देते हैं, अगर आपको काले के ऊपर वीडियो बनानी है ना, तो कम से कम आप काले के ऊपर तो बनाओ। आपने वीडियो बना दी ऐसे काले के ऊपर जो कि बूट पॉलिश लगा दी, लग रहा उसको जो है ना ऐसे बूट की तरह चमका दिया है, और लिटरली तौर पे उसको इतना हैरेस कर रहे हैं, इतना उस चीज को लेके चल रहे हैं कि भाई मैं लिटरली तौर पे उस टाइम जो है ना मैं घबरा गया। मैंने बोला अबे भाई बच्चा ही कोई उठ के जो है ना चंपा ना दे देवे और बोले कि भाई ये तू क्या कर रहा, भाई क्या कर रहा है मेरी जिंदगी के साथ, मेरी बदनामी अलग हो रही है, ऊपर से कालिक लगा के वो गधे के ऊपर बैठा देते, उसी तरीके से मुझे जो है ना वीडियो के ऊपर बैठा दिया है और वीडियो बनाने के लिए तैयार कर दिया है। भाई ऐसी जहनियत। और फिर देखिए चीपा साहब का इसके अंदर कसूर मैं नहीं समझता दादा है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक कंटेंट के ऊपर काम करते रहते हैं, और ऐसा ही होता है जब आपकी टीम बनती है, काम बड़े होते हैं, सारी चीजें होती हैं, पैसे आते हैं, तो आप टीम अपनी बनाते हो, और टीम जब बनती है तब आप सिंपली तौर पे एक्सपेंड करते हो, दूसरों पे ऊपर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर देते हो। तो चीपा साहब ने लाजमी तौर पे जिम्मेदारी डालेगी। अब चीपा साहब ने जो है लाजमी तौर पे जिम्मेदारी तो डाली होगी। अब इसके अंदर जिम्मेदारियां देखिए, एक तो बंदा जो स्क्रिप्ट लिख के आ रहा है उसको चीपा साहब वेरीफाई कर रहे हो, आप मानो वेरीफाई कर रहे होंगे, सही है, स्क्रिप्ट लिख के आ रहा है उसको वेरीफाई करा। दूसरा फिर जो है वीडियोग्राफर जो वीडियो बना रहा है उसको भी सेंस समझ में नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है, ये उसको भी जो है ना फुल वो बोखलाहट के शिकार बना हुआ है, पता नहीं क्या बना हुआ है, क्या खा के क्या फूक के जो है ना ये वीडियो बनाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद जब वीडियो तैयार हो गई तब फिर वीडियो एडिटर का काम आता है वीडियो एडिटिंग करना। अब जब वीडियो एडिटिंग हो जाती है, अब वीडियो एडिटर जो है सारी गलतियां निकालने की कोशिश करता है, सारी चीजों को क्लियर करता है, उसके तक एक फाइनल वीडियो पहुंच जाती है जिसको वो देखकर जो है ना सोचना शुरू कर देता है कि यार हाँ ये अब डन हो गई है, इसको अब अपलोडिंग करना है। फिर वो जाती है अपलोडिंग वाले के पास जो अपलोड करता है, चीपा साहब करते हैं, कौन करता है आई डोंट केयर, लेकिन जो भी बंदा अपलोड करता है भाई लिटरली तौर पे आप इन चारों बंदों के ऊपर बल्ली दे दो ना, वो भी कम पड़ जाएगी। जिस किस्म का कंटेंट है लिटरली तौर पे पाकिस्तानी अवाम जो है ना इसको कंज्यूम करेगी सिर्फ तफरी के लिए। अगर तो चैरिटी इससे ज्यादा हो रही है तो मैं समझता हूँ कि भाई चलो इस काम को करने का जुज बनता है। अगर मोनेटाइजेशन ज्यादा आ रही है बनिस्बत गालियों के तो समझ में आता है कि भाई चलो बनता है। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा और ये कंटेंट अगर तो फ्री फोकट का और चैरिटी के पैसों से बनाया जा रहा है, तो लिटरली तौर पे इस चीज को ज़हन में रख लें कि पाकिस्तानी अवाम अपना जो पैसा इन फाउंडेशंस के हाथों में दे रही है बनिस्बत अपने हाथ से खुद खर्च करने के, वो पैसा जो है सिंपली तौर पे खसारे में जा रहा है, ऐसी जगहों पे लग रहा है जहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए सीरियस नोट के ऊपर बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना, अगर आप उसको अभी जस्टिफाई करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर इतने मकरूज लोग पहले कभी नहीं थे,
थे, इतनी गुर्बत पहले कभी नहीं थी। आज के ज़माने के अंदर सारी चीज़ें पाकिस्तान के इंसान के ऊपर, पाकिस्तान के एक मुसलमान के ऊपर जो है ना आयद हुई हुई है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई डंपर मार के जा रहा है, कोई रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है थोड़ी बहुत, तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जा रहा है और उसको जो है ना सालों सालों की जेलें सुनाई जा रही हैं। तो भाई आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आपको अपने मुल्क को जो है सीधा करने के लिए सिंपली तौर पे अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। अब अपने आप को कैसे लेके चलना है, आपने सब चीज़ों को जस्टिफाई करके बताना है कि भाई मेरे ये राइट्स हैं, मैं इस चीज़ को बिलोंग करता हूँ, इस चीज़ का हक रखता हूँ और इस चीज़ को मैं अपने लिए चाहता हूँ। तो सिंपली तौर पे ये मुझे दें और जो भी मेरा पैसा है उस पैसे को मेरे ऊपर या मेरी औलादों के ऊपर लगाने की कोशिश की जाए, ना कि उठा के किसी को भी जेबों में भर दिया जाए। और आवाम की जो ये ट्रस्टीज बने हुए हैं ना, जो कि आते हैं कहते हैं हमें पैसा दे दो, इन्हें पैसा दे दो, उन्हें पैसा दे दो, ये काम करना है, वो काम करना है। लेकिन समझ में आपको आने वाली बात यह है कि भाई सिंपली तौर पे अगर तो आपके पास टाइम है तो 100% कोशिश करें कि आपके हाथ से जितने भी फलाही काम है, आपके हाथ से जितने भी पैसे हैं वो सारे आपके हाथ से लगें और इन जैसे लोगों से पैसों को अपने दूर रखें, ताकि आपके पैसे इन जैसे लोगों से सेव हो सकें और सिंपली तौर पे आप उसको सही जगह पे यूटिलाइज कर सकें। और सबसे पहले जो चीज देखने की है, लोगों को मैंने देखा है कि वो जाके फंडिंग कर देते हैं, चैरिटियां कर देते हैं, लेकिन अपने खानदान के अंदर नहीं देखते कि उनके खानदान के अंदर कौन मुस्तहिक है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। तो अपने खानदान से शुरू करें, इंशाल्लाह जब खानदान पूरा हो जाए फिर आगे निकले, आगे चीजों को जो है ना लेके चलें। अल्लाह हाफिज।